नमस्कार दोस्तों, मैं शशि असवाल अपनी कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल मैंने आपको पांच हमारे उंगलियों में स्थित 5 तत्वों के बारे में बताया था। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये हमारी उंगलियों में जो 5 तत्व हैं, ये ही हमारे पूरे शरीर का कार्यों का, क्रियाकलापों का संचालन करती हैं। और अगर हमारी ये तत्व मैंने बताया था, अगर ये असमान होते हैं तो शरीर हमारा रोगी होता है। अगर ये सम अवस्था में होते हैं तो अगर ये असमान अवस्था में होता है तो शरीर रोगी होना शुरू हो जाता है। अगर ये समान अवस्था में होते हैं तो हम निरोगी रहते हैं। तो आज हम आपको मुद्राओं के बारे में बता रहे हैं। मुद्राएं मैंने बताई थी 2 प्रकार की, और हस्त मुद्राएं और प्राणोत्थान से संबंधित में सहायक मुद्राएं। तो हस्त मुद्राएं के बारे में आज आपको बताते हैं। हस्त मुद्राएं जब ये 5 तत्व उंगलियों में होते हैं और एक उंगली दूसरे उंगली के स्पर्श में या दबाव लेती है तो ये एक मुद्रा बनती है। तो मुद्राओं का विशेष हमारे शरीर में बहुत विशेष स्थान है। ये मुद्राएं आप बहुत जैसे तुरंत असर करने वाली होती हैं। जैसे आपने दाएं हाथ में मुद्रा लगाई तो उसका तुरंत आपको असर बाईं साइड में आपको उसका असर महसूस होगा। मुद्रा लगाने का कोई समय निश्चित नहीं है, आप कभी भी इनको लगा सकते हैं, बैठे हुए या आप खड़े चलते फिरते, या अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो वो लेटे लेटे भी ये मुद्रा लगा सकता है। मुद्रा लगाने का समय अवधि जो है वो कम से कम 10 मिनट, अगर प्रारंभ में 10 मिनट, और उसके बाद समय को बढ़ाते बढ़ाते आप 30 मिनट से 45 मिनट तक इसको लगाए रख सकते हैं। धीरे धीरे आप समय बढ़ाएंगे, जैसे 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 25 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 35 मिनट, इस तरह से आप समय इसका बढ़ा सकते हैं मुद्रा लगाने का। तो आइए, आज मैं आपको 2 मुद्राओं के बारे में बताऊंगी। पहली हमारी मुद्राएं हैं ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा। हमारी पहली उंगली, तर्जनी उंगली को अंगूठे के टिप्स से अगर हम मिलाते हैं और अंगूठे दोनों को आपस में हल्का सा दबाव डालते हैं तो ये हमारी ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा लगती है। ये हमारे देखिए, तर्जनी उंगली वायु मुद्रा और अग्नि, इन दोनों को हमने मिलाया और हल्का सा हमने इनको दबाव डाला, हल्का सा प्रेशर दिया तो हमारी ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा लगी है। इसके लाभ के बारे में आपको बता देती हूँ। इससे हमें ध्यान लगाने में बहुत मदद मिलती है, हमारी याददाश्त बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, हमारे माइंड में जो नेगेटिव विचार हैं वो बाहर निकलते हैं और पॉजिटिव विचारों का समावेश होता है। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा के निरंतर अभ्यास से बच्चे पढ़ाई में काफ़ी तेज निकलते हैं, लेकिन इसका निरंतर अभ्यास करते रहें। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा लगाने से हमारी मस्तिष्क के जो भी मांसपेशियां हैं वो मजबूत बनती हैं, जिसके कारण हमारे जैसे ये सर दर्द, अनिद्रा, माइग्रेन और सर से संबंधित जितने भी विकार हैं सारे दूर होते हैं। साइनस, डिप्रेशन, ज़्यादा तेज गुस्सा आना, गुस्सा भी इससे शांत होता है, मन शांत रहता है। तो ये थी हमारी ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा। अब आते हैं आगे, दूसरी मुद्रा पे आते हैं, हमारी वायु मुद्रा। वायु मुद्रा
तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल में लगाएंगे और अंगूठे से हल्का सा दबाव डालेंगे। बाकी 3 उंगलियां हमेशा सीधी रहेंगी। मुद्राओं में ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जिस उंगली से आप मुद्रा लगा रहे हो उसके अलावा बाकी उंगलियां आपकी सीधी रहेंगी। तो ये हमारी वायु मुद्रा लगी। वायु मुद्रा के जो फायदे हैं वो इस प्रकार हैं कि वायु से संबंधित जो भी हमारे शरीर में विकार हैं, बीमारियां होती हैं, जैसे गैस, एसिडिटी, कब्ज और ये आपकी घुटनों के दर्द, साइटिका का पेन, आर्थराइटिस की समस्या, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, इस प्रकार के जो हमारी समस्या हैं ये वायु की वजह से होते हैं, जो ये मुद्रा लगाने से समाप्त हो जाती है। तो ये आज मैंने आपको 2 मुद्राओं के बारे में बताया, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, और उसके बाद मैंने आपको वायु मुद्रा के बारे में बताया। तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, और कल फिर हम मिलेंगे। इससे आगे की जो मुद्रा हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, उन्हें सिखाएंगे। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको इसमें वीडियो में और क्या क्या सुझाव चाहिए। धन्यवाद।